अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम और एक टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे आप क्लास 10th का, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। तो अगर आप देखोगे ये जो ह्यूमन आई होती हैं, ह्यूमन आई एक फोटो रिसेप्टर होती है। क्या होती है? फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर होती है। फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइट। रिसेप्टर का मतलब होता है रिसीविंग। ये एक लाइट रिसीविंग रिसेप्टर होता है हमारी बॉडी में, जो लाइट को डिटेक्ट करता है टू सी द डिफरेंट कलर्स। अगर आप देखोगे ये जो ह्यूमन आई है, इसका जो डायमीटर है यहाँ पे डायमीटर, डायमीटर इसका है मेनली 2 to 3 सेंटीमीटर्स, और इन वी कैन से दैट 24.2 मिलीमीटर्स ये डायमीटर होता है एक ह्यूमन आई का। इसके बाद अगर आप देखोगे ये जो ह्यूमन आई है, इसका जो वेट है, वेट होता है इसका 7.5 ग्राम्स। इसका जो वेट होता है वो होता है 7.5 ग्राम्स। तो अगर आप देखोगे इसमें जो डिफरेंट पार्ट्स आते हैं, वो आता है एक कॉर्निया, दूसरा आता है यहाँ पे अगर आप देखोगे सिक्लेरा, तीसरा आता है फॉर एग्जांपल ऑप्टिक नर्व, फोर्थ वन आता है इसमें अगर आप देखोगे दैट्स कॉल्ड आइरिस और ऑल्सो कॉल्ड पीपल। फिर आता है दैट्स कॉल्ड सिलरी मसल्स, सिलरी मसल्स। इसके अलावा आता है यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट्स, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, लिगामेंट्स। इसके अलावा आता है यहाँ पे रेटिनो। इसके बाद आता है कोराइड, और आता है और एक रीजन दैट्स कॉल्ड ऑप्टिक डिस्क, ऑप्टिक डिस्क। इसके बाद आता है दैट्स कॉल्ड फोबिया। इसके बाद आता है दैट्स कॉल्ड ऑप्टिकल एक्सिस, ऑप्टिकल एक्सिस। और आते हैं दो फ्लूइड्स, एक आता है एक्वस ह्यूमर, ये मैं नाम बता रहा हूँ, फिर मैं डायग्रामिकली इसको शो करूँगा। एक्वस ह्यूमर, और आता है वाइट्रस ह्यूमर, वाइट्रस ह्यूमर। तो अगर आप देखोगे ये जनरल पार्ट्स होते हैं ह्यूमन आई के। एक होता है कॉर्निया, सिक्लेरा, ऑप्टिक नर्व, आइरिस, सिलरी मसल्स, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, रेटिना, कोराइड, ऑप्टिक डिस्क, फोबिया, और आता है मैक्यूला, मैक्यूला, और एक रीजन आता है मैक्यूला, फोबिया, ऑप्टिक एक्सिस, एक्वस ह्यूमर एंड वाइट्रस ह्यूमर। इसके बाद जो हमारे आई में जो हमारे आते हैं नर्वस, वो आते हैं क्योंकि स्टडी ऑफ द आई इज कॉल्ड ऑप्थोमेलॉजी, और वी कैन से दैट जो आई में नर्व्स आते हैं, एक आते हैं वो ऑप्थैल्मिक, ऑप्थैल्मिक नर्व, और आता है सेंट्रल रेटिनल नर्व, और दो आर्टरीज आते हैं, एक का नाम है ऑप्थैल्मिक आर्टरी, ऑप्थैल्मिक आर्टरी, दूसरी आती है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। ये 4 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं हमारे आई में। एक होते हैं ऑप्थैल्मिक नर्व, दूसरा होता है सेंट्रल रेटिनल नर्व, तीसरा आता है ऑप्थैल्मिक आर्टरी, और फोर्थ वन आता है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। इसके बाद आते हैं 3 ग्लैंड्स, फिर मैं डायग्रामिकली इसको शो करूंगा। यू शुड हैव टू सी द लेक्चर अप टू एंड। इसके बाद आता है एक आता है लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड एक ग्लैंड आता है। दूसरा आता है ग्लैंड ऑफ जीज, ग्लैंड ऑफ जीज। तीसरा आता है ग्लैंड ऑफ मोलस, ग्लैंड ऑफ मोलस, मोलस। ये 3 ग्लैंड्स आते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड, ग्लैंड ऑफ जीज, ग्लैंड ऑफ मोलस। ये 3 ग्लैंड्स पाए जाते हैं हमारी बॉडी के ह्यूमन पार्ट में, ह्यूमन आई पार्ट में। और आता है इसमें टीयर ग्लैंड, टीयर
ग्लैंड। इनको भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहले आज हम उठाएंगे यहाँ पे, पहले मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा थोड़ा इसका। ये आपको जनरल याद रखना है कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ह्यूमन आई में। मैंने रफली बताया, इससे ज़्यादा चीज़ें आती हैं क्योंकि 10th लेवल है, तो 10th लेवल में इतना काफ़ी है। यू कैन सी हियर, अगर आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर कैसे है, यू कैन सी हियर दैट यहाँ पे जो ये पहला वाला रीजन है, ये वाला रीजन जो मैंने बनाया है, इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। ये वाला रीजन है कॉर्निया, कॉर्निया। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा आई लेंस, ये है आई लेंस। दिस इज आई लेंस, आई लेंस। और यहाँ पे मैं लिखूंगा इनको हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगमेंट्स, लिगमेंट्स। और ये है यहाँ पे सिलरी मसल, सिलरी मसल। और अगर आप देखोगे ये रीजन है सिक्लेरा, सिक्लेरा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये है सिक्लेरा, फिर इसके जो नीचे वाला रीजन आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं कोराइड, कोराइड। तो यहाँ पे भी एक लेयर कोराइड का होगा, यहाँ ऐसे। और तीसरा आता है, तीसरा रीजन जो आता है यहाँ पे, इस तीसरे रीजन को हम बोलते हैं रेटिना, रेटिना। तो ये वाला रीजन है, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व। यहाँ पे एक पॉट आता है, दैट्स कॉल्ड ऑप्टिक डिस्क, ऑप्टिक डिस्क, डिस्क। और यहाँ से और एक पॉट आता है, इसको हम बोलते हैं आइरिस। ये एक कलर्ड पार्ट होता है ह्यूमन आई का। तो यहाँ पे एक रीजन होता है, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं मैक्यूला, मैक्यूला। और ये जो एक्सीस है जो पास कर हो रही है यहाँ से सेंटर से, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिक एक्सीस। ये है ऑप्टिक एक्सीस, ऑप्टिक एक्सीस। और जो ये गैप है बिटवीन आई लेंस और रेटिना के दरमियान, इसमें आता है वाइट्रस ह्यूमर। और जो एक गैप है बिटवीन कॉर्निया एंड द लेंस, इसमें आता है एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। तो यहाँ पे और एक रीजन आता है, दैट्स कॉल्ड फोविया। यहाँ पे एक रीजन होता है दैट्स कॉल्ड फोविया, FOVEA, फोविया। तो यहाँ से एंटर होते हैं ये नर्वस ह्यूमन आई में। 4 नर्व्स एक आती हैं, ऑप्थेल्मिक आर्टरी एंड ऑप्थेल्मिक नर्व, ऑप्थेल्मिक आर्टरी और ऑप्थेल्मिक रेटिनल आर्टरी
रेटिनॉल आर्टरी। तो ऑप्थेल्मिक आर्टरी एंड ऑप्थेल्मिक रेटिनॉल आर्टरी का काम क्या होगा? आर्टरी क्या कैरी करते हैं? प्योर ब्लड एक्सेप्ट कोरोनरी आर्टरी। तो आर्टरीज कैरी करते हैं प्योर ब्लड। तो जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी है और ऑप्थेल्मिक रेटिनॉल आर्टरी है ये कैरी करेंगे प्योर ब्लड टू द आई। तो वहाँ से आ जाएगी ऑप्थेल्मिक वेन और ऑप्थेल्मिक रेटिनॉल वेन, जो मैंने पहले लिखा है, ऑप्थेल्मिक वेन और ऑप्थेल्मिक रेटिनॉल वेन। रेटिनॉल वेन तो ये एक स्ट्रक्चर है ह्यूमन आई का। अगर आप देखोगे यानी कॉर्निया, अगर आप देखोगे कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट पार्ट। ये प्रोटेक्टिव होता है इन नेचर, प्रोटेक्टिव इन नेचर। और ये कॉर्निया क्या करता है? टू सम एक्सटेंट इट फिल्टर्स सम यूवी रेडिएशंस, इट फिल्टर्स सम यूवी रेडिएशन। और अगर आप देखोगे जो सिक्लेरा है, सिक्लेरा एक वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, ओपेक होता है, वाइट फाइब्रस ओपेक कनेक्टिव टिश्यू। ये भी प्रोटेक्टिव नेचर होता है सिक्लेरा। इसके बाद आता है लेंस। जो हमारी आई में लेंस होता है ये होता है कन्वेक्स लेंस और इट्स आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो फिजियोलॉजी है इस ह्यूमन आई की, अगर थोड़ा बहुत हम फंक्शन को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, अदरवाइज फंक्शन तो एक अलग टॉपिक है। क्या होता है जब भी रेज ऑफ लाइट एंटर होते हैं यहाँ से, जब भी रेज ऑफ लाइट यहाँ से एंटर होते हैं तो ये आई लेंस इनको क्या करता है? ये इनको कन्वर्ज करता है और मीट कहाँ पे कराता है? रेटिना पे। बेसिकली क्या होता है, जो हमारी ये आई है इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जो मैंने डिस्कस नहीं किया है। एक होता है इसमें फोटो रिसेप्टर सेल्स, दूसरा होता है इसमें गैंग्लियनिक सेल्स, और तीसरा होता है इसमें बाइपोलर सेल्स। यानी एक होता है फोटो रिसेप्टर सेल्स, दूसरा होता है गैंग्लियनिक सेल्स, तीसरा होता है बाइपोलर सेल्स। जो ये फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं ह्यूमन आई में, ये मेनली होते हैं टू टाइप्स के। एक होते हैं ये रॉड सेल्स, दूसरे होते हैं ये कोन सेल्स। ये जो रॉड सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स बेसिकली एक प्रोटीन के बने हुए होते हैं, दैट्स कॉल्ड रोडोप्सिन। और जो कोन सेल्स होते हैं ये एक प्रोटीन के बने हुए हैं, दैट्स कॉल्ड ऑप्सिन, और इसको हम फोटो ऑप्सिन भी कह सकते हैं। जब भी लाइट एंटर होती है थ्रू द लेंस एडजस्ट करता है इस लाइट को ड्यू टू द एक्शन ऑफ सैलरी मसल्स, क्योंकि इस ह्यूमन आई में हमारे पास होते हैं 6 टाइप्स ऑफ मसल्स। एक होती हैं जो मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ मसल्स इन ह्यूमन आई, ये भी आप याद रखिएगा। एक होती हैं सुपीरियर, दूसरी होती है इन्फीरियर, तीसरी होती है ओब्लीक, चौथी होती है लेटरल, फिर होती है इन्फीरियर ओब्लीक और सुपीरियर रेक्टस। ये 6 टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं एक ह्यूमन आई में। एक होती है सुपीरियर ओब्लीक, इन्फीरियर, लेटरल, इन्फीरियर ओब्लीक एंड सुपीरियर रेक्टस। इन मसल्स का काम होता है मूवमेंट ऑफ आई बॉल। और जो ये वाइट्रस ट्यूमर और एक्वस ट्यूमर है, इनकी भी अपनी अपनी फंक्शन है। ये प्रोटेक्ट करते हैं बल्जिंग ऑफ आई ड्यू टू द चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये भी प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है इनसाइड द आई, उसको भी मेंटेन करना पड़ता है, जो हम डिस्कस करेंगे किसमें, जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई में। तो पहले आपको याद रखना है कौन कौन सी चीज़ है इसमें। एक है इसमें कॉर्निया, सिक्लेरा, कोराइड, मैक्यूला, रेटिना, फोविया, ऑप्टिक डिस्क, ऑप्टिक नर्व, फिर जो 4 नर्व्स मैंने बताए हैं, और रहते हैं सैलरी मसल्स, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, आई लेंस होता है, आइरस एक कलर्ड पार्ट होता है, इसके अलग अलग कलर्स होते हैं,
आयरस के कलर्स, जो आयरस होता है, ये कलर्ड पार्ट जो दिख रहा है हमारे आई में, एक आयरस होता है बेसिकली। अगर आप देखोगे आयरस मेनली होता है, अगर आप देखोगे रेड, पर्पलिश ग्रीन, ब्लू, येलो और ऑरेंज, इसके डिफरेंट कलर्स होते हैं आयरस के, ये कलर्ड पार्ट होता है। तो इट वाज लिटिल बिट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, यानी स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या याद रखना है, ये पार्ट्स याद रखने हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे इसकी फंक्शन, कैसे रोडोप्सिन, कैसे ऑप्सिन बन जाता है, कैसे एक न्यूरो इम्पल्स क्रिएट होती हैं, वो कैसे पहुंचती हैं किस में, ब्रेन में, सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन में, और ब्रेन क्या रिस्पॉन्स देता है, इमेज कहाँ पे बनानी होती है, रेटिना पे कैसे बनती है इमेज, ये हम डिस्कस करेंगे किस में, जो सेकंड टॉपिक होगा इसका, दैट्स फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई। इट वाज लिटिल बिट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।